प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आप लोग देख सकते हो, लैंड यूज। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, तो लैंड यूज के ऊपर बेस्ड है। लैंड मतलब क्या होता है, धरती, और यूज यानी क्या होता है, इसके उपयोग। ठीक है, तो वो जो हमारा लैंड है ना, उसके जो अलग अलग उपयोग है वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि देखो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं 2 वीडियोस में, मतलब 2 लेक्चर में अपलोड करूंगी इस चैप्टर के लिए। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये कौन सा लेक्चर है मैं आपको बता दूं, ये है आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि लेक्चर नंबर 1। तो चलो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे ना यहाँ पर एक एक्टिविटी से। कौन सी एक्टिविटी है, तो देखो आपको करना क्या है, आपको ना यहाँ पर नक्शा बनाना है, मैप बनाना है। किसका मैप बनाओगे, तो आपके घर में जो मतलब आपके घर का जो पूरा नक्शा है ना, वो आपको बनाना है, घर का मैप की कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें व्यवस्थित की गई हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, मान लीजिए ये आपके घर का क्या है दोस्तों, गेट है। ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री मारी तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, हॉल दिखाई देगा। तो ये आपका हॉल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दरवाजा मान लीजिए लगा हुआ है जिससे हम एंट्री करते हैं ना, तो इस साइड में हमें हमारा किचन दिखाई देता है, यानी कि रसोई घर दिखाई दे देता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से एक दरवाजा है, और जब आप इसके आगे गए तो ये देखो यहाँ पे आपको बेडरूम दिख जाएगा। और हॉल में ही जनरली सब लोग क्या बनाते हैं, पूजा घर। तो ये हमारा पूजा करने का घर है। ठीक है, यहाँ पे भगवान जी की पूजा की जाती है, वो हमने बना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये बना दिया है, क्या बना दिया है, नहाने वाला जो भी सिस्टम होता है वो सब कुछ हमने इधर लगा दिया है ना। तो हमारे घर में इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम होता है। अगर आप मैप बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें व्यवस्थित की गई है ना। तो इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पर पूरा एरिया है ये क्या है, ये आपका लैंड है। ठीक है, तो लैंड को हमने अलग अलग प्रकार से यूज किया। किसी लैंड पे तो हमने हॉल बना दिया है, कहीं पे किचन बना दिया है, कहीं पे हमने पूजा घर बना दिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सभी लोग, हमारे घर में ही लैंड के अलग अलग यूज होते हैं। तो जैसे हमारे घर में लैंड के अलग अलग यूज होते हैं, उसी प्रकार से बाहर भी तो होता है। हम देखते हैं ना कि किसी लैंड पे, किसी भूमि पे क्या हुई रहती है, सड़कें बनी रहती हैं, तो किसी पे रेलवे ट्रैक्स बिछे रहते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल्स बने रहते हैं, कहीं पे कॉलेजेस बने रहते हैं, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि लैंड के अलग अलग यूज होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि हमारे घर में क्या होता है, हर चीज के लिए एक फिक्स प्लेस होता है, राइट। होता है ना कि हमारा बेडरूम कहाँ पर है, पूजा घर कहाँ पर है। मान लीजिए अगर किसी को बेडरूम में जाना है तो वो सीधा बेडरूम में ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि किचन में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है। अच्छा, अब सोचो कि अगर इन सभी को इधर उधर कर दिया जाए, मतलब कोई कोई चीज फिक्स ही ना हो कि बेडरूम कहाँ पर है, फिर हॉल कहाँ पर है, किचन कहाँ पे है, कोई कुछ फिक्स ना हो, तो क्या होगा, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाएंगी, है ना। तो जिस प्रकार से हमारे घर में ये व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, वैसे ही बाहर भी तो हो सकता है ना, कि बाहर भी अगर हम कुछ भी व्यवस्थित ना करें, कुछ भी अच्छे से मैनेज ना करें, कहीं पर भी कुछ भी बना दे, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम आपको बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। ओके, रेलवे ट्रैक हम कहाँ पे बना रहे, जो पतली सी गली है, इतना छोटा जो छोड़ा गया है जगह, वहां पे हम रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, तो क्या ये सही बात होगी, ये तो मतलब पूरी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। क्योंकि गली में भाई बच्चे खेलते हैं, लोगों के घर है, वहां पे कैसे आप ट्रेन बनाओगे, और स्टेशन कैसे, मतलब वहां पे कैसे आप ट्रेन की पटरी बना पाओगे, और ट्रेन उधर से जाएगी तो वहां पे बच्चे अगर उधर खेलते रहेंगे तो उनका मतलब उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हर चीज को बहुत सोच समझ करके व्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि लैंड का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा अभी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ लैंड यूज, यानी लैंड यूज के जो अलग अलग टाइप्स है ना, उनको भी हम समझेंगे कि रूरल एरिया में मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं ना, मैं गलत बोल रही हूँ, रूरल एरियाज, ठीक है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे किस प्रकार से लैंड को यूज किया जाता है, और जो आपके शहर वाले क्षेत्र होते हैं, सिटी, ठीक है, तो वहां पर कैसे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ना, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से समझते हुए। तो लैंड यूज इज द वे और पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज्ड, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड मैन हैव रिजल्टेड इन लैंड यूज। ओके, देखो जैसे लैंड का जो यूज है ना स्टूडेंट, वो किस प्रकार से होता है मैं आपको बताती हूँ। आप बताइए कि जहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा होगा, जैसे मान लो कहीं पर ना फर्टाइल लैंड है, कैसा लैंड है भाई, फर्टाइल लैंड है, राइट।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, लोग खेती करने के लिए आएंगे, अब खेती करने के लिए आएंगे तो यहीं पे अपने घर भी बना करके रहेंगे, है ना। देखो हमने क्या किया, इस लैंड का यूज कर लिया खेती करने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है ना फर्टाइल है, इसमें अनाज बहुत अच्छे से उग सकता है, ठीक है। तो इसका यूज हमने कर लिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, राइट। और ये वाला इसके आसपास में जो इन्होंने घर बनाए हैं, है ना, तो ये वाले लैंड का इन्होंने किस लिए यूज किया है, घर बनाने के लिए किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, भूमि तो वही है बट इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, और इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है घर बना करके रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग भूमि के उपयोग, अलग अलग आपके लैंड के यूजेस, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जोग्राफिकल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वही यहाँ पे बोला गया था, है ना। अब ये जो आपका लैंड है ना स्टूडेंट, इसका यूज जो है वो मतलब इसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। ओके, जैसे पहले कि अगर मैं बात करूं, ओके, जैसे देखो यहाँ पर किसी लैंड पे क्या लगाया जाता है बच्चों, टावर्स लगाए जाते हैं, मोबाइल के टावर लगाए जाते हैं ना, तभी तो हमारा नेटवर्क पकड़ता है। अभी आज से कई सालों पहले ये मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो टावर भी नहीं हुआ करते थे। तो ये जो लैंड है इसका मतलब लैंड पे क्या टावर लगाने के लिए यूज किया जाता था, नहीं ना। ओके, जब समय बदला, जब ये मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये लैंड का उपयोग कर रहे हैं टावर बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि जो लैंड का यूज है ना वो समय के साथ क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्टाइल लैंड का यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा लैंड है जहां पे ना मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से मिलते हैं, मिनरल रिच लैंड है, तो वो किस लिए उपयोग में लाया जाएगा, फॉर माइनिंग एक्टिविटी, यानी कि वहां पे खुदाई की जाएगी और उसके अंदर से जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनको निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैंड यूज की। तो जनरली मेन तरीके से देखा जाए तो दो टाइप होते हैं, एक तो रूरल लैंड यूज होता है और दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों, अर्बन। अर्बन यानी वही शहर वाले की बात चल रही है, अर्बन लैंड यूज। तो दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। देखो हमारा जो गांव वगैरह होता है ना, वहां पे हम लैंड का किस किस प्रकार से यूज करते हैं। पहला तो अरेबल लैंड हो सकता है, यानी खेती वाला लैंड, मतलब जहाँ पे हम खेती करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। फैलो लैंड भी हो सकता है। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, जो परती भूमि हो। आओ मैं आपको एक एक मतलब एक एक ना पढ़ के बताते चलती हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर वही लैंड का यूज ही बताया गया है कि रूरल एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज यहाँ पर ज्यादा होती हैं, है ना। मतलब खेती के रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे ज्यादा परफॉर्म की जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, जो रूरल सेटलमेंट्स है ना इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब कोई खेती करने वाला परिवार है तो वो उसी के पास में घर बना करके रहना पसंद करेगा, राइट। हेंस दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड फॉरेस्ट एरियाज। कहा ना मैंने आप लोगों को। एंड द सेटलमेंट्स ऑफ माइनर्स आर क्लोज टू द माइनिंग एरियाज, यानी जो खदानों में काम करने वाले लोग हैं उनका घर कहाँ पर होता है, माइनिंग एरियाज के पास में होता है। और जो फिशरमैन्स होते हैं, यानी कि जो मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, वो सी शोर यानी कि समुद्र के तटों के पास अपनी बस्ती बना करके रहने लगते हैं, है ना। तो इन रूरल एरियाज, देखो रूरल एरियाज में क्या होता है कि लैंड जो है वो ज्यादा रहता है बट द पॉपुलेशन इज लेस। पॉपुलेशन क्या होता है, कम होता है, बराबर। हेंस पॉपुलेशन इज स्पेयर्स। तो इसी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो पूरा बिखरा हुआ रहता है, यानी एक घर इधर होते हैं। गांव में ऐसे ही होता है ना, एक घर इधर एक घर इधर, बल्कि जबकि शहर में क्या होता है कि घर कितने पास पास में होते हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या है यहाँ पे कि लैंड यूज। अब देखो लैंड के अलग अलग यूज देख लेते हैं हमारे गाँव में कैसे होता है। पहला तो हो गया आप लोगों का अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो लैंड है ना दोस्तों, ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द कल्टीवेशन पर्पज, यानी कि इसमें ना खेती की जाती है ना। और ये जो आपका लैंड है ना, अगर देखा जाए तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप में होता है। जैसे खेत के मालिक होते हैं ना, है ना, सभी के पास खेत होती है, खेत के वो मालिक होते हैं, राइट। और वो अपने खेतों में जाकर के खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। तो वही है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है अरेबल लैंड की। एंड और क्या है, दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, ओनरशिप ऑफ द लैंड, मतलब इसका ओनर कौन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई और गवर्नमेंट है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो फैलो लैंड की बात हम करेंगे। फैलो लैंड क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा वो एग्रीकल्चरल लैंड, यानी एग्रीकल्चरल लैंड तो होता है बट अभी उसको ना ऐसे खाली छोड़ दिया गया है, उसमें कोई भी फसल नहीं लगाई गई है। किसान लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं
कि जब 1-2 साल तक हम इसमें कोई फसल नहीं लगाएंगे तो इसकी जो फर्टिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके लिए उसको ऐसा ही परती छोड़ देते हैं और ऐसे लैंड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, फैलो लैंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि किसान क्या करते हैं, फार्मर्स इसको 1 या फिर 2 सीजन के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, नाम से ही समझ जाओ कि जंगल वाला लैंड, यानी जंगल जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट बनाने के लिए जिस भूमि का उपयोग किया गया वो हमारा फॉरेस्ट लैंड हो जाता है। तो ये जो आपका फॉरेस्ट लैंड है ना स्टूडेंट, देखिएगा डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज, यानी कि जो डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया होता है। अब ये डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, यानी जो ना सरकार के नियंत्रण में होता है, उनके कंट्रोल में होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो ये ना रूरल लैंड यूज का ही एक टाइप है, राइट। इस एरिया से देखो हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें ना कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर फायरवुड की, यानी कि लकड़ियां मिलती हैं, है ना, जलाने वाली। गम मिलते हैं, गम मतलब गोंद, ओके, ये भी जंगल से मिलता है। एंड ग्रास, ये सब कुछ वहां से ऑब्टेन किया जाता है जो फॉरेस्ट है उसमें। और क्या क्या आप देखे जा सकते हैं, तो देखिएगा लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज आप देख सकते हो। बुशेज यानी कि झाड़ियाँ, क्रीपर्स मतलब लताएं। हम देखते हैं ना कि कुछ झाड़ ऐसे होते हैं कि वो ना वो एक के मतलब दूसरे झाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करके चढ़ने लगते हैं, ठीक है, पूरा चढ़ करके ऊपर तक चले जाते हैं, तो उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और ग्रास, तो ये सब कुछ फॉरेस्ट में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखो ये सब विलेज के जो लैंड है ना उन्हीं का हम यूज देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, ग्रास लैंड यानी कि पास्चर लैंड की। इसको ग्रास लैंड भी आप कह सकते हो, पास्चर लैंड भी कह सकते हो। यानी ये क्या है, चारागाह एक प्रकार से इसको आप कह सकते हो, ठीक है। यानी कि जो पशु होते हैं ना उनका खाना खाने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और ये जो आपका लैंड है ये जनरली क्या होता है, ये किसके ओनरशिप में होता है, तो जो आपके विलेज पंचायत है या फिर गवर्नमेंट है ना, इनके अंडर में होता है। एंड इट इज यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पज, यानी कि जो जानवर लोग होते हैं ना जो ग्रेज करते हैं, घास को खाते हैं, उनके लिए ये आरक्षित होता है, आप ऐसे समझिएगा। एंड ये जो आपका लैंड है दिस बिलोंग्स टू द एंटायर विलेज, एंटायर विलेज को ये बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे लोग जा सकते हैं और इनको खाना खिला सकते हैं अपने पशुओं को, ठीक है। पशु लोग वहां पर जा सकते हैं, पशु चाहे किसी के भी घर के हो वो वहां पे जा करके खा सकते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज अंडर द इंडिविजुअल ओनरशिप, और इंडिविजुअल ओनरशिप में भी कुछ लैंड होता है बट बहुत कम, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो ग्रास लैंड है वो सरकार के कंट्रोल में ही होता है, वही उनके ओनर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो रूरल एरिया के लैंड थे उनका यूज देख लिया है, आप देख सकते हो। पहला क्या था, अरेबल लैंड, दूसरा क्या था दोस्तों, फैलो लैंड, और उसके बाद फॉरेस्ट लैंड, तीसरा यहाँ पे ग्रास लैंड या फिर पास्चर लैंड था, ठीक है। अब हम जरा अर्बन की बात कर लेते हैं। तो अर्बन लैंड यूज यानी कि जो हमारे शहर है ना, शहर में लैंड का किस किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। चलो थोड़ा आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि शहरों में हम लैंड का किस किस तरीके से यूज करते हैं। सोचिए शहर में क्या क्या बने हुए होते हैं, बस स्टॉप होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं। तो कहीं किसी लैंड का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, किसी का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए, किसी लैंड का यूज किया जाता है दोस्तों सड़कें बनाने के लिए, है ना। तो ये सभी शहरों में यूज होते हैं। और तो यहाँ पर ये देखो वो थिएटर है ना, सिनेमा हॉल भी बनाने के लिए किसी लैंड का यूज होता है, और शहरों में ही सिनेमा हॉल जो है वो आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम इसको समझें और इसके बारे में चर्चा करें। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज अर्बन सेटलमेंट्स इन द 20th सेंचुरी, बिल्कुल सही है, अर्बन सेटलमेंट जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। अर्बन एरियाज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, किस किस लिए यूज किया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे, है ना। तो इधर से देखिएगा, देखो जैसे कि हम देखते हैं शहरों में जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आ गया कमर्शियल लैंड यूज। कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या लगाए जाएंगे, वो जो आपका लैंड है ना वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा दिए जाएंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कमर्शियल में, यानी कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के पर्पज से, ठीक है। तो सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस, यानी कि जो सिटीज होते हैं, जो शहर होते हैं ना, उसके के कुछ मतलब उसमें के कुछ पार्ट ऑफ लैंड ऐसे होते हैं जिनको इसीलिए रख दिया जाता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, यानी कि इसमें बस इंडस्ट्रीज ही लगाई जाती हैं, लगाई जा सकती हैं, कल कारखाने लगाए जा सकते हैं, है ना, बिजनेस सेटअप के लिए। उनको पहले से ही समझ लीजिए कि
कुछ हिस्सा उसी के लिए यूज किया जाता है, राइट। ये एरिया में क्या होता है, ये जो कमर्शियल एरियाज है ना, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, फिर बैंक्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, राइट। एंड दिस हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और इसकी वजह से ही ये वाला कॉन्सेप्ट आया है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि सीबीडी का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मुंबई में क्या है दोस्तों, BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप लोग इंटरनेट पे डालो या फिर आप मतलब जो भी लोगों की इंडस्ट्री होगी ना, वहां पे जाकर के आप खुद भी पता कर सकते हो कि वो कमर्शियल एरिया ही है, वहां पे आपको इंडस्ट्रीज कारखाने वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पर, BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो ये अर्बन का, अर्बन नहीं अर्बन, देखो ये है यू, कहाँ गया, URBAN, अर्बन, ठीक है, अर्बन इसको कहा जाता है, राइट। तो पहला यूज हमने देख लिया कमर्शियल लैंड यूज। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल लैंड यूज की। रेसिडेंशियल लैंड यूज मतलब क्या हुआ, अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, है ना, तो ये लैंड का किस लिए यूज किया गया है, वो रहने के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, अपना घर बना लिया और हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेसिडेंशियल लैंड यूज, राइट। तो हियर द मेन लैंड इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, यानी कि यहाँ पर किस लिए लैंड का यूज किया जाता है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, यानी कि रहने के लिए। रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट यानी क्या होता है, रहना, ठीक है। इन दिस एरिया मतलब ये एरिया में क्या होता है कि हाउसेज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड, है ना, ये सब कुछ बने हुए होते हैं। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरियाज, रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज इंक्रीज्ड, ओके। चलो अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। अब ट्रांसपोर्ट लैंड यूज क्या है प्यारे दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मतलब आप जानते हो ना, आवागमन, ठीक है। जैसे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, तो ये सब कैसे चलते हैं, किसके ऊपर चल रहे हैं, लैंड के ऊपर ही चलते हैं। तो इस प्रकार से भी लैंड का यूज होता है। कैसे, आओ जरा हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट में ये कैसे यूज होता है। देखो अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि लोगों को भी जाना होता है। अभी सुबह सुबह उठ के किसी को काम पे जाना है तो कैसे जाते हैं, ट्रेन की मदद से ही जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन ज्यादा क्या पड़ता है, अगर वो गाड़ी बुक करके जाएंगे तो काफी पैसे लग जाएंगे, है ना, तो रोज रोज का उनका वही है, तो क्या करते हैं लोग, ट्रेन से जाते हैं, समझ आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो सिटीज में पाई जाती है। जैसे कि पब्लिक बसेस होती हैं, है ना, बसेस के थ्रू भी लोग जाते हैं अपने काम पे, ओके। तो पब्लिक बस स्टॉप्स, ओके, एंड रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे लाइंस आप जानते हो। फिर उसके बाद मेट्रो, मोनो रेल भी, कमर्शियल व्हीकल्स भी होते हैं, एक्सेट्रा, राइट। इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो अ लार्ज, ठीक है। ये सारी चीजें तो होती ही हैं, बट इसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स भी होते हैं। सबके पास अपनी कारें होती हैं, गाड़ियां होती है, वो भी तो निकालते हैं ना रोड के ऊपर, ठीक है। तो अब इन सारों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जमीन का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें बस चलाना है तो भैया रोड का उपयोग करके उधर बना दो, बस स्टेशन बनाओगे। रेल चलाना है तो रेलवे ट्रैक्स बिछाओगे, है ना, ये सब काम तो आपको करना पड़ेगा। तो सिटीज में देखो रोड्स बनाने पड़ते हैं, रेलवे लाइंस बिछानी पड़ती है, स्टेशन बनाने होते हैं, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट डेपोस मतलब वही होता है जहां पर ये जो बसेस वगैरह खड़े किए जाते हैं देर देर तक, वो है डिपो, कहते हैं ना बस डिपो, ओके, आप समझिएगा वही है, राइट। और क्या होता है, और ये भी तो रहेगा, अब जहाँ पे गाड़ियां चल रही है वहां पे व्हीकल रिपेयर सेंटर्स भी तो खुलेंगे, यानी गाड़ियों को रिपेयर करने वाले सेंटर्स भी खुलेंगे, राइट। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है किसमें, ट्रांसपोर्ट लैंड यूज में, ठीक है स्टूडेंट, समझ है आप सभी लोगों को। तो शहर में इस प्रकार से भी जमीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो और जरा हम कुछ बातें समझे, आइए। पब्लिक यूटिलिटी एरिया, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पब्लिक यूटिलिटी एरिया है वो मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो आइए समझते हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, देखिएगा। मतलब देखो गांव में मतलब शहरों में क्या है, काफी सारी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन को वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी लगेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी इनको चाहिए भैया, फिर पोस्ट ऑफिसेज की फैसिलिटी चाहिए, चिट्ठी पत्री भेजना होगा तो, है ना। आप बोलेंगे चिट्ठी अब कैसे भेजेंगे, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है, फोन कर लो तुरंत बात हो जाती है। हाँ बात सही है आपकी, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया ना, तो वो अभी भी इससे यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पोस्ट ऑफिसेज हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस ग्राउंड्स हो गए, मतलब पुलिस के ना मैदान भी बनाए होते हैं। पुलिस स्टेशन तो आप जानते हो, लेकिन ग्राउंड भी होता है जहाँ पर परेड वगैरह करते हैं वो लोग। फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, राइट। द लैंड यूज अंडर द कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट, राइट, समझ आ रहा है।
तो शहरों में इस पर्पस के लिए भी, यानी लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं, आप पढ़ लेना। फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द एरिया अंडर दिस सर्विसेज कम्स अंडर दिस कैटेगरी, और सारे कैटेगरीज मैंने आपको गिना दिए हैं। और इन सर्विसेज की वजह से क्या होता है कि डिफ्यूज द टेंशन कॉज ड्यू टू बर्जनिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही हो और अगर ये सारी सुविधाएं वहां पे अच्छे से प्रोवाइड की जाए तो इससे ज्यादा तनाव नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा टेंशन नहीं बढ़ेगा, है ना, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सर्विसेज भी तो उसके साथ साथ बढ़ रही है ना और प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे रिक्रिएशनल लैंड यूज। रिक्रिएशनल क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, एंटरटेनमेंट, आप इसको समझिएगा क्या है ये, एंटरटेनमेंट। ठीक है, यानी वो लैंड जिसका यूज किया जाता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, एंटरटेनमेंट, आप इसको एंटरटेनमेंट कह सकते हो। जैसे कि हम लैंड पे क्या करते हैं, जैसे क्या बना लिया हम लोगों ने, गार्डन्स बना लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल्स बना लिए, थिएटर्स हमें शहरों में देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो इन सिटीज सम एरियाज हैव बीन स्पेसिफिकली रिजर्व, मतलब कुछ सिटीज के अंदर कुछ एरियाज रिजर्व होते हैं पहले से फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी लोगों को एंटरटेन करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये हो गए ना, गार्डन्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए और आपके थिएटर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिक्स लैंड यूज की। अब ये मिक्स लैंड क्यों है, तो इसको नाम से आप समझ ही लीजिएगा, मतलब मिक्स लैंड यूज क्या है, तो इसको आप नाम से समझो, मिक्स लैंड यूज यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाए। मतलब मान लीजिए कोई एरिया ऐसा है जहां पर एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर भी खुले हुए हैं और लोग वहां पे रह भी रहे हैं, ठीक है, वहां पे हॉस्पिटल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। तो ऐसे जब इस प्रकार से एक ही एरिया में हमें ये सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिलती हैं, है ना, लोग भी वहीं पे रहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे लैंड का यूज कैसे किया जा रहा है, तो मिक्स वे में किया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में हम देखते हैं कि these uses together, right, such areas are said to have mixed land, for example residential areas and entertainment areas। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है ना। और एक और बात बताओ, देखो मैप के ऊपर क्या करते हैं, स्पेशल कलर्स का यूज करते हैं सब चीजों को दिखाने के लिए। जैसे कि रेड यूज करते हैं रेसिडेंशियल एरिया को दिखाने के लिए, ब्लू यूज करते हैं फॉर कमर्शियल एरिया, एंड येलो यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एंड ग्रीन यूज करते हैं फॉरेस्ट एरियाज के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब आगे टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स। ठीक है, और फिर उसके आगे कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7/12 एक्सट्रैक्ट, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सोच रही हूँ यहीं पे रुकते हैं, फिर जो आगे वाले टॉपिक्स है ना इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।